हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल अनु की पाठशाला पर 10th बोर्ड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अब तक हमने इसकी 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं और आज हम इसकी तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं प्रश्नावली पहली वास्तविक संख्याएं, जिसको हम रियल्स नंबर कहते हैं। थोड़ा सा अगर आपको रिमाइंड करवाऊं तो हमने इस प्रश्नावली की पहली क्लास में जो था वो नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक के बारे में, भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने देखा था कि वास्तविक संख्याएं खुद क्या होती हैं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सबको अगर हम मिला दें तो इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसी के साथ हमने ये देखा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, लघुत्तम कैसे निकाला जाता है और महत्तम समापवर्त जिसे मैसा बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं। इसी के साथ हमने कल एक प्रमेय भी की थी, प्रमेय 1.1, जिसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि जो अर्थमेटिक है, अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है, वो हमें क्या कहती है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स भी हमने कल देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली पहली को, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इसके अंदर हमारी जो दूसरी थ्योरम है, प्रमेय 1.2 को। तो देखिए, पहले आप इसको समझिए, फिर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे लिखा हुआ है कि मान लें P एक अभाज्य संख्या है। अब आपको डेफिनेशन पता है ना अभाज्य संख्या की, तो आप समझ सकते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है यदि P जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि जो P है ना, जो अभाज्य संख्या है, वो a स्क्वायर को भाग पूरा जाता है उसमें। तो वो कह रहा है वो जो P है ना, वो a को भी विभाजित करती है, यानी कि अगर P a स्क्वायर का विभाग पूरा जाता है उसके अंदर, तो फिर P का भाग a में भी पूरा जाएगा। जहां पे जो a है हमारा, यानी कि जो संख्या दी हुई है वो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि वो माइनस वाली नहीं हो सकती, एक शर्त है। अब जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे पता है कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जो 2 है ना, वो 4 के स्क्वायर को, 4 क्या है? 4 क्या है? जैसे a लिखा ना, a की स्क्वायर, यानी कि 4 क्या है? यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका क्या लिया हुआ? स्क्वायर, यानी कि जो 2 एक अभाज्य संख्या है वो 4 स्क्वायर को क्या करती है? विभाजित करती है। 4 की स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 16। और मुझे पता है कि अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, उत्तर कितना आया? 8। यानी कि जो 2 है वो 4 के स्क्वायर को पूरा विभाजित करता है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू इस प्रमेय को अगर हम देखें तो जो 2 है वो इस संख्या, यानी कि सिर्फ ओनली 4 को भी पूरा विभाजित करेगा। तो देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि कोई भी एक अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित करेगी ना, तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यही जो है हमारी प्रमेय है 1.2, जो हमें इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी संख्या, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप देखिए 5 है, तो 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 5 अगर किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, कोई धनात्मक संख्या है, इसके वर्ग को विभाजित करती है क्या? पहले ये चेक करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो 100 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, बताओ पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता? पूरा भाग जाता है। देखिए 20 आया। अगर 5 किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो उस संख्या, यानी कि सिर्फ 10 को भी क्या करेगी? पूरा भाग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखो पूरा भाग जा रहा है। तो यही हमारी क्या है? थ्योरम इसमें कहती है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां से एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, अब हम इस प्रश्नावली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके उदाहरण है, उनको डिस्कस करेंगे। फिर इन उदाहरण की प्रैक्टिस करने के बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों पे चलेंगे। तो देखिए, मैंने आपको मैसा निकालना सिखाया था और लेसा निकालना सिखाया था। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि 616 और 32 का HCF यानी कि मैसा ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें मैसा निकालना होता है तो हमें जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनका हम अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालते हैं। यानी कि आप 616 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, वही हमारा क्या होगा? मैसा होगा। तो देखिए 616 है, इकाई अंक क्या है यहाँ पे? 6। 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। जब भी सम संख्या होती है तो उसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें, देखो 2 के पाड़े में 6 आता है, क्या आता है? 2 तिया 6। अब आप देखिए, क्या 2 के पाड़े में 1 आता है?
नहीं आता। इसका मतलब हमें दो रकम इकट्ठी लेनी पड़ेगी। जब भी हम दो रकम एक साथ रहते हैं तो क्या लगाते हैं, जीरो। अब बताओ क्या दो के बारे में 16 आता है? आता है। 2 आठे 16। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में होता क्या, एक तरह से भाग ही तो होता है, यानी कि 2 का आपको क्या करना है, 616 में भाग करना है। अगर आप डायरेक्ट अभी यहाँ नहीं करना सीख पाए हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2 तिया 6। फिर देखो 6 में से 6 गए 0, ऊपर से उतारा 1। अब आपको पता है कि 2 के पढ़े में 1 तो आता नहीं ना, ये तो 2 से भी छोटा हो गया, तो हमें 2 रकम इकट्ठी उतारनी पड़ेगी, 6 भी साथ में उतारना पड़ेगा। जब भी हम 2 रकम एक साथ उतारेंगे तो क्या लगाते हैं, 0, जो कि गणित में एक नियम है। अब बताओ 2 के पढ़े में 16 आता है? आता है। 2 आठे 16। तो बताओ आंसर तो वही आया ना। तो अगर आप चाहो तो यहाँ सीधा कर लीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप भाग कर करके भी यहाँ वैल्यू को लिख सकते हो। फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट यहाँ सीख जाओगे। अब आप फिर देखिए इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या होगी तो 2 से भाग जाएगा। अब फिर 2 से डिवाइड करो। भाग नहीं करना आता तो आप कैसे कर सकते हो, मतलब यहाँ से नहीं होगा तो आप भाग कर लो, वरना यहाँ से देखिए 2 के बारे में 3 आता है क्या, नहीं आता। तो 2 एकम 2, आपने 3 में से 2 ले लिए, कितने बचे, 1 बचे, तो ये क्या बन गया, 10 बन गया, यानी कि 2 पंजे 10। और 2 के पढ़े में 8 आता है? आता है। 2 चौके 8। फिर सम संख्या है, फिर 2 के पढ़े से भाग जाएगा, तो 2 के बारे में 1 तो नहीं आता। इसका मतलब हमें 2 संख्या इकट्ठी लेनी पड़ेगी। देखो शुरू के अंदर चाहे आप 3 रकम इकट्ठी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अगर आप भाग करते समय बीच में अगर 2 रकम इकट्ठी लेते हो ना, तब आपको एक जीरो लगानी पड़ती है। अब आपको पता है कि 2 के बारे में 1 तो आता नहीं है, तो हम 2 संख्या इकट्ठी ले लेते हैं शुरू के अंदर। तो 15 है, 2 के बारे में 15 नहीं आता, लेकिन 2 सत्ते 14 ले सकते हैं। तो 2 सत्ते 14, आपने 15 में से 14 ले लिए, तो 1 बच गया, ये भी बन गया 14। तो 2 सत्ते क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी आपके 14 आ जाएगा। फिर आगे देखिए, अब 7 7 आ गया। अब आपको दिख रहा है कि इकाई का अंक एक विषम संख्या है। अब देखो ना तो ये 2 के टेबल में आता, ना ये 3 के टेबल से जाएगा, ये किसके बारे से जाएगा, तो इसको हम 7 से करके देखेंगे, 7 के टेबल से जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब आपको देखिए आ गया 11, और आपको पता है 11 तो सिर्फ किसके पाड़े में आता है, खुद के पाड़े में ही आता है। ठीक है, अब इसी तरह से हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम इसके करेंगे 32 के। तो 32 में भी इकाई का अंक कितना है, सम संख्या है। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से आपने 2 ले लिया, 1 बच गया, 2 छिके 12। फिर 2 से करेंगे, 2 आठे 16। फिर 2 से 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। तो आपने क्या किया, 616 का और 32 का आपने अलग अलग वो मैसे निकाल लिया, इनके तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम इसका मैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 616 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, जो साइड वाली संख्या है इनको हम गुणा में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। ठीक है, इसी तरह हम 32 के जो भी अभाज्य गुणनखंड है इनको भी लिखेंगे। देखो 32 के क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 2, ये आ गया। अब हमारा काम क्या होता है मैसे निकालने के लिए, कि जो भी अभाज्य गुणनखंड है हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, कॉमन आ गया। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन आ गया। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन आ गया। अब देखो 7 यहाँ है, यहाँ पे तो है ही नहीं। 11 यहाँ पर है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 2 बार और है, यहाँ पे है ही नहीं। तो जो चीज कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों में सेम नहीं है, उसको हमें नहीं लेना होता, और जो चीज कॉमन आती है उसको हम लिख लेते हैं। तो अब बताओ इसका मैसे क्या आ जाएगा, इसका मैसे आ जाएगा, एक इस वाले कॉलम में से 2 बार आ गया, इस वाले कॉलम में से 2 बार आ गया, और इस वाले कॉलम में से 2 बार आ गया। बताओ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 616 और 32 का जो मैसे है, जो HCF है, वो कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में भी 2023 में पूछा गया है। तो हमें लगता है ना कि ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो इनका मेन रोल है एग्जाम्स के अंदर, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, मैसे में यही ध्यान रखना, गलती नहीं करनी, कि जब भी हम मैसे निकालेंगे ना, तो जो भी संख्याएं दी होती है अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालो, बाद में उसमें से कॉमन फैक्टर ले लो जो भी उनके उपनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, और उसका मान निकाल लो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा ही वो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो इसी सीरीज में हम आगे वाले क्वेश्चन समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 95 और 152 का HCF मैसे ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम 2023 में पूछा गया है। अब आप देखिए मैसे ज्ञात करना, जैसे जस्ट अभी हमने मैसे ज्ञात किया था उस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम
ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में करना है कि पहले आप 95 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे और फिर 152 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाल के फिर आप उसमें देखोगे कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं और मैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आप अपनी इस कॉपी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो भी इसका उत्तर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देना कि मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपकी प्रश्नावली के अंदर। अब आप इसे ढंग से समझना। दिखने में लग रहा है ऐसे मुश्किल सा, क्या लग रहा है? बिल्कुल इजी है। देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, क्योंकि हमें पता है पूर्णांक में तो प्लस माइनस जीरो सब आता है, इसलिए उसने मेंशन किया है कैसे पूर्णांक लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, मतलब कोई दो पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो उसके लिए एक रूल है। क्या रूल है? कि अगर आप उन दोनों संख्याओं का, यानी कि जो धनात्मक संख्याएं थी ना ए और बी, उसका HCF का मतलब होता है मैसर। तो आप चाहो तो उसको हिंदी में भी लिख सकते हो। मैसर है किसी भी दो संख्याओं का, ए और बी जो धनात्मक संख्याएं थी ना, उनके मैसे को अगर आप उनके लैसे के साथ उन्हीं दोनों, देखो ब्रैकेट में ए बी लिखने का मतलब है वो संख्याएं ए और बी जिसका आपने लैसे निकाला है, वो ए संख्याएं ए और बी जिसका आपने मैसे निकाला है, यानी कि उन दोनों संख्याओं के मैसे को अगर आप लैसे के साथ गुणा करोगे ना, तो इसका मान हमेशा किसके बराबर होएगा? उन दोनों संख्याओं को अगर आप डायरेक्ट गुणा करते हो तो उसके बराबर होगा। तो ये जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है, फिर आपको ये चीज थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। आप कोई भी दो रकम ले लीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, आप 2 और 8 ले लो, ठीक है। फिर 2 और 8 जो है क्या है, जैसे यहाँ पे a हमारा क्या है, 2 है, और 8 जो है वो हमारा b है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। देखो a और b तो क्या है, समझाने के लिए है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव संख्या हो सकती है। तो मान लो आपकी संख्या एक मैंने 2 दे दी, एक 8 दे दी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 2 और 8 है ना, तो हमारा देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें इसका मैसे भी निकालना पड़ेगा और लैसे भी निकालना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्ट गुणा करने पे क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 और 8 का मैसे निकालते हैं। तो देखो अगर मैं मैसे निकालूं 2 और 8 का, तो आपको पता है कि मैसे हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। देखो 2 का क्या आएगा, 2 का तो 2 एकम 2, बस इतना ही होएगा। और 8 का कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हमें पता है कि जब भी हम मैसे निकालते हैं तो जो संख्याओं का हमने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं ना, उनका हम कॉमन फैक्टर लेंगे। अब देखो 2 का अभाज्य गुणनखंड भी क्या आया, 2 ही आया। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 2 गुना 2। अब कॉमन लीजिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ एक ही आया ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 8 का, यानी कि 2 और 8 का जो मैसे है वो कितना आया आपके पास, 2 आया। मैसे निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 2 और 8 का लैसे निकालेंगे। और आपको पता है कि जब भी हम लैसे निकालते हैं ना, तो लैसे हमेशा एक साथ निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड में, बीच में हम कोमा लगा देते हैं। अब 2 से देखिए, इसको 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 से करें तो 2 एकम, ये तो एक का एक रहेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 के टेबल पे जा रहा है, ये तो एक पड़ा, ये 2 एकम 2। तो हमने निकाला नहीं इसका लैसे, 2 और 8 का लैसे निकालोगे, एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना, गलती नहीं करनी। अब देखिए हम लिखेंगे इसका कि हमने जो 2 और 8 का लेस है कितना आ गया आपके सामने। तो देखिए जो भी संख्याएं आई है, 2 गुना 2, क्योंकि लेस में क्या किया जाता है, जितनी भी संख्याएं साइड में आती है इसको डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो बताओ लेस कितना आ गया आपके पास, 8। यानी कि दो धनात्मक संख्याएं 2 और 8 का मैसे आया 2, ठीक है, और लैसे कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने जो ये अभी नोट हमने एक पढ़ा था कि इस प्रकार से किसी दो संख्याओं के मैसे को उसके लैसे से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट संख्याओं को गुणा करने के बराबर आता है या नहीं आता। अब इस क्वेश्चन में देखते जाइए, मैसे कितना आया दो संख्याओं का, 2 मैसे आया है 2, गुणा में लैसे कितना आया है दोनों संख्याओं का, 8। बराबर में क्या लिखना है हमें, a गुणा b। तो आप देखिए a हमारा 2 है और b हमारा 8 है, यानी कि 2 गुणा 8। यहाँ देखिए 2 8 16, यहाँ भी कितना आया, 2 8 16। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक एग्जांपल लेके हमने इस चीज को प्रूव किया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको इसको फिर से एक बार अपने खुद से हाथ से कॉपी पे लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पे करेंगे।
तो देखिए, जो अभी हमने कंसेप्ट समझा था कि किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के मैसे को उन्हीं दोनों धनात्मक संख्याओं के लैसे के साथ अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उन दोनों धनात्मक संख्याओं का जो डायरेक्ट गुणा का उत्तर होता है उसके हमेशा बराबर आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए, दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं को गुणनफल दे दिया आपको 525। कोई भी दो धनात्मक संख्या है, हमें उसका सीधा गुणा दे दिया, अभी गुणा करने पे उत्तर कितना आएगा, 525। साथ में आपको क्या दे दिया, उसका HCF 5 है। HCF का मतलब उसका मैसे आपको पहले दे दिया कि भाई उसका मैसे 5 है, और ये पूछा है कि आप उसका लैसे ज्ञात करो। अब देखो, इससे पहले जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो क्या था, दो हमें रकम दे देते, हम सीधा उसका लैसे निकाल देते थे और मैसे निकाल देते थे। अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू आपकी 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं। देखिए, आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया और आपको मैसे दे दिया, लैसा निकाल दिया। जब आप इस क्वेश्चन को देखो ना, तो आपके दिमाग में ये बात ट्रिगर करनी चाहिए कि हाँ, हमने एक ऐसा ही कंसेप्ट पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो संख्याओं के मैसे को दो संख्याओं के लैसे से गुणा करते हैं ना, तो हमें बराबर में क्या मिलता है, उन दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है। देखिए, अब इसे हम कैसे करेंगे, पहले तो आपको जो कंसेप्ट पता है वो आप लिखिए। तो आपको भी मुझे पता है भाई कि HCF किसी दो संख्याओं का, ए और बी हम मान लेते हैं ना, कोई भी दो संख्याएं, में मेंशन तो नहीं की हुई, तो दो संख्याओं का जो मैसा है, अगर मैं इसको दोनों संख्याओं के लैसे से LCM से गुणा करती हूँ तो वो हमेशा क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आता है। यही पढ़ा है ना हमने। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी साथ साथ लिख लो, वरना आपके क्वेश्चंस के अंदर भी LCM HCF लिखा आता है। ये नियम हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस नियम को लिख दिया, अब हमें जो क्वेश्चंस में दिया वो पुट कर देंगे। अब आप बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, अब बताओ यही है ना दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब बराबर अपनी जगह पे पड़ा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 525, आपने लिख दिया। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैसे 5 है, HCF 5 है। तो देखो, HCF ये दोनों संख्याओं का कितना है, 5 है। गुणा का गुणा, क्या आपका लैसे दिया हुआ है, क्या लैसे नहीं दिया हुआ, लैसे हमें ज्ञात करना है। यानी कि आप लिख दोगे कि लैसे तो हमें ज्ञात करना है, लैसा है दोनों संख्याओं का। अब आप मुझे बताइए, हमने जैसे 7th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, 8th में पढ़ा हुआ है कि जिस संख्या का हमें मान निकालना होता है वो तो वही रहती है, और जो उसके साथ में है ना, गुणा में है, तो बराबर की उधर जाके क्या बन जाएगी, भाग में बन जाएगी। देखो, लैसा जो है संख्या ए और बी का, ये अपनी जगह पड़ा है, बराबर अपनी जगह पड़ा है, 525 अपनी जगह पड़ा है। हम क्या करेंगे, इस 5 को जो किसके साथ गुणा में है ना, उधर लेके जाएंगे तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो, 5 एकम 5 तो हो गया। अब 5 के पारे में 2 तो नहीं आता, छोटी रकम है, दो रकम इकट्ठी देंगे तो क्या आएगी, 0, 5 5 25। यानी कि जब आपने इसको भाग दिया तो आपके पास लघुत्तम कितना आ गया, आपके पास लघुत्तम आ गया 105, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट ये कहता है कि दो संख्याओं के मैसे को किन्हीं दो संख्याओं के लैसे से गुणा करते हैं ना, तो वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। हमें क्वेश्चन के अंदर दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा था, मैसे दे रखा था और लैसे पूछा था, तो हमने फॉर्मूला लगाया एक तरह से, इसमें मान पुट किया और हमारे पास लैसे आ गया। देखो, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आपका होमवर्क होगा, वो करके आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर। और वो क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, एक क्वेश्चन 2019 में इसी पैटर्न का आया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया आपको, फिर जब दो संख्याओं को आप गुणा करते हो ना, तो वो आता है 12,960, ठीक है। और आपको उन दोनों संख्याओं का मैसे दे दिया, मैसे कितना है, 18 है, और लैसे पूछा है। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जो दिया है मान पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगी और बाकी क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।